साल 1163 चांद की हल्की रोशनी शाही महल की दीवारों पर पड़ रही थी। महल के एक खफिया कमरे में एक बुजुर्ग सिपाही जानुओं के बल बैठा रो रहा था। उसके हाथ में एक पुरानी मोहर थी जिस पर कंधा था, अदल, रहम और बहादुरी, यही मेरी सल्तनत के सतून हैं। ये मोहर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की थी, मगर अब वो इस दुनिया में नहीं थे। सुल्तान की वफात के बाद इनके एक करीबी दरबारी हुस्नुद्दीन हर रात एक ही ख्वाब देख रहे थे। ख्वाब में एक साया नजर आता जो कहता, सलाहुद्दीन अय्यूबी की आखिरी वसीयत को तलाश करो वरना तारीख नामुकम्मल रह जाएगी। हुस्नुद्दीन ने यह बात किसी को नहीं बताई, मगर हर रात ये ख्वाब देखकर इनका सुकून खत्म हो चुका था। वो जानते थे कि सुल्तान की कब्र के करीब कोई राज छिपा है, मगर वो क्या था? एक रात हुस्नुद्दीन ने कुछ बाएतमाद सिपाहियों के साथ सुल्तान की कब्र के करीब खुदाई शुरू की। कुछ ही देर बाद इन्हें एक पत्थर की तख्ती मिली जिस पर अरबी में लिखा था, मेरी सबसे कीमती चीज यहां दफन नहीं बल्कि वहां है जहां हमेशा अदल बोला जाता है। ये क्या था? क्या सुल्तान कोई खफिया खजाना छोड़ गए थे? हुस्नुद्दीन सोच में पड़ गया। कई दिनों की तहकीक के बाद हुस्नुद्दीन को याद आया कि सुल्तान अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा जामा मस्जिद दिमश्क में वक्त गुजारते थे, जहां वो रात को अकेले इबादत भी करते थे। वहां पहुंचकर जब उन्होंने मस्जिद की एक पुरानी दीवार की एंटों को गौर से देखा तो उन्हें एक पत्थर थोड़ा हला हुआ महसूस हुआ। जैसे ही उन्होंने उसे हटाया, अंदर एक पुराना खत छपा मिला जिस पर सलाहुद्दीन अय्यूबी की मोहर थी। खत खोलते ही हुस्नुद्दीन के हाथ कांपने लगे। इसमें लिखा था, अगर मेरा कोई राज तलाश करना चाहो तो जान लो कि मैं कोई खजाना नहीं छोड़कर जा रहा। मेरा सबसे बड़ा खजाना वो अदल है जो मैंने अपनी राया में कायम किया, वो रहम है जो मैंने दुश्मनों के साथ भी रवा रखा, और वो इल्म है जो मैंने इम्मत को दिया। अगर ये चीजें बाकी रहीं तो मेरी सल्तनत कभी खत्म नहीं होगी। ये पढ़कर हुस्नुद्दीन की आंखों से आंसू बहने लगे। सुल्तान का राज कोई सोने चांदी का खजाना नहीं था, बल्कि उनके उसूल और किरदार थे जो आज भी मुसलमानों के लिए मुश्ताल राह हैं। दिमश्क की अजीम दरसगाह की बुलंद बाला दीवारों में जहां इल्म और हिकमत की खुशबू सदियों से बसती है, हुस्नुद्दीन ने वो पुराना खत नहायत अकीदत से रख दिया। हकीकी बादशाह वही होता है जो दिलों पर हुकूमत करे, ना कि महलों और ताज पर। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। जब हुस्नुद्दीन वापस मस्जिद के पुराने हिस्से की तरफ बढ़ा तो फजा में कुछ अनोखा होने लगा। दीवारों पर हल्की सुनहरी रोशनी नमोदार हुई और एक पुराना सदियों से बंद दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद खुलने लगा। फजा में सन्नाटा छा गया, जैसे तारीख सांस रोके खड़ी हो। वो दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ। सामने एक कदीम कमरा था, खामोश, पुरअसरार और वक्त की गर्द में लपटा हुआ। दीवारों पर सुल्तान सलाहुद्दीन की कदीम तस्वीर, जंगी हिकमत अमली के नक्शे और चंद ऐसे निशानियां थी जो किसी खफिया पैगाम का पता देती थी। कमरे के वसत में एक तवील पथरीली मेज पर एक भारी भरकम किताब खुली हुई थी। जैसे ही हुस्नुद्दीन ने उसका एक सफ़ा पलटा, यकाएक फजा में लर्जिश सी महसूस हुई। किताब के अंदर एक नया पैगाम पोशीदा था, सुल्तान की मेहर के साथ। जो तुमने पाया वो महज इब्तिदा है, तुम्हें आगे बढ़ना होगा, क्योंकि वो राज जो तुम्हें अता होने वाले हैं सिर्फ तुम्हारे लिए हैं, और वो राज तारीख का रख बदल सकते हैं। एक पल के लिए हुस्नुद्दीन की सांसें रक गईं। उसके दिल में खौफ और तजस्सुस की लहर दौड़ गई। शमए खुद ब खुद रोशन हो गई। क्या यह सुल्तान का आखिरी पैगाम था, या किसी ऐसे राज का दरवाजा जो सदियों से पोशीदा था? हुस्नुद्दीन जान चुका था कि इसका सफर अभी खत्म नहीं हुआ। उसके कदम तारीख की गमशुदा राहों पर चलने वाले थे। वो राज जिन्होंने सदियों तक खामोशी अख्तियार की, अब बोलने को तैयार थे। कहानी अपने अंजाम पर नहीं, बल्कि एक नई सुबह की दहलीज पर खड़ी थी। और हां, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कार्टून क्रेज को सब्सक्राइब जरूर करें। अगली रहस्यमयी कहानी आपके लिए तैयार है।